तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, रियल एस्टेट से पैसा कैसे कमाया जाता है? मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि रियल एस्टेट से पैसा कमाने का मतलब है कि भैया मकान लिया, कम कीमत पे फिर उसको बेच दिया और प्रॉफिट कमाया और निकल लिए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। और दोस्तों कई तरीके तो ऐसे हैं जो एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी भी यूज़ कर सकता है पैसा कमाने के लिए। तो इसी के बारे में फ्रेंड्स अब हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अप्रिसिएशन प्रॉफिट की। दोस्तों अप्रिसिएशन का मतलब सीधा है कि आपको कहीं पे जगह लेनी है कम से कम रेट में और उसको बाद में एक अच्छे रेट पे निकाल देना है और इससे आपको अप्रिसिएशन का प्रॉफिट मिलेगा। यहीं पे सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा पैसा बनता है। लेकिन दोस्तों ये ऐसा नहीं है कि आपने कहीं पे भी जगह ले ली और 3, 4, 5 साल में उसको अच्छे रेट पे निकाल दिया, वहाँ रेट 4 गुना हो गया, 5 गुना हो गया। दोस्तों इसमें आपको है ना लॉजिकली देखना है कि भैया आपके शहर में, आपके आस-पास ऐसी कौन-सी जगह है जो अभी रिमोट में है। अभी वहाँ पे चहल-पहल नहीं है, अभी वहाँ गाड़ियाँ नहीं चलती, शॉप्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है, कुछ नहीं है। अभी वो रिमोट में है, तो आपको वहाँ कम से कम रेट में अभी ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन ये जगह ऐसी होनी चाहिए दोस्तों जहाँ पे 3 से 4 साल के बाद हो सकता है कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट आने वाला हो, आईटी पार्क आने वाला हो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाला हो। तो ऐसी जगह पे अगर आप मकान लेते हैं या ज़मीन लेते हैं, तो 4-5 साल में दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और ये आपको कैसे पता पड़ा गया? तो आपको दोस्तों आपके शहर की जानकारी रखनी है। न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहिए, थोड़ा अवेयर रहिए कि भैया आपके शहर में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या प्लान्स है गवर्नमेंट के। अगर आप इस हिसाब से सोचेंगे दोस्तों, तो आप बिल्कुल ऐसे एरिया को आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों दूसरा तरीका है रेंटल इनकम का। दोस्तों ये बेस्ट तरीका है रियल एस्टेट से पैसा कमाने का, क्योंकि इसमें क्या फ़ायदा होता है कि आपको मंथली इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो 30 तारीख को आपको सैलरी आती है, तो ये बिल्कुल आप सैलरी के बराबर समझिए, क्योंकि आपको मंथली इनकम आएगी, मार्केट ऊपर है, नीचे है, कुछ भी हो, या आपकी मंथली इनकम चालू रहेगी। इससे आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। दूसरा दोस्तों इसमें क्या फ़ायदा होता है कि सपोज़ कीजिए आपने प्रॉपर्टी ली है लोन पे, तो आपकी जो ईएमआई जा रही है, तो एक तरफ से आपकी ईएमआई जाएगी, दूसरी तरफ से आपकी रेंट आएगा, तो वो आपका बैलेंस हो गया कि आपकी ईएमआई भैया एक तरफ से जा रही है, तो वहाँ रेंट से आपकी ये कवर हो जाएगी। तीसरा इसमें फ़ायदा क्या हो गया दोस्तों, आपको मंथली इनकम तो आ ही रही है, प्लस आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वो तो अप्रिशिएट टाइम के साथ-साथ हो ही रही है। तो मंथली भी आप कमा रहे हो और टाइम के साथ-साथ जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें भी आपको बेनिफिट हो रहा है। लेकिन दोस्तों, इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी आप प्रॉपर्टी लें, ऐसी जगह पे लें जहाँ आस-पास स्टूडेंट हो, आईटी पार्क हो, चहल-पहल हो, मतलब ऐसी जगह हो जो एवरग्रीन डिमांड में रहती हो, जहाँ रेंटल की हमेशा डिमांड बनी रहती हो। आपको बस ये इंश्योर करना है कि आपका मकान अगर है या फ्लैट है, वो कभी खाली ना रहे। जैसे ही आपका अगर एक टेनेंट जाता है, तो दूसरा तुरंत के तुरंत आपको मिल जाए, इससे आपकी इनकम बनती रहेगी, चालू रहेगी। तो दोस्तों तीसरा तरीका है ब्रोकरेज कमीशन का। दोस्तों ये एक ऐसा तरीका है जिसमें आपको एक भी पैसा नहीं लगाना, आपको खुद मकान भी नहीं खरीदना, आपको इसमें कैपिटल इन्वेस्ट नहीं करना और बिन कुछ किए भी आप इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो ब्रोकरेज से। आपको बस क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपके आस-पास कहाँ मकान बिक रहे हैं, आपके आस-पास जो बिल्डर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उनसे आपको कॉन्टैक्ट बनाना है। कोई अगर ऐसा बंदा है जो अपना फ्लैट रीसेल करना चाहता है, उससे आपको कॉन्टैक्ट करना है और आपको दूसरी तरफ बायर्स ढूँढने हैं, जो मकान ढूँढ रहे हैं। आपको बायर और सेलर के बीच में दोस्तों एक ब्रिज का काम करना है और इससे आपको फिर ब्रोकरेज अर्न होगा और दोस्तों ब्रोकरेज भी अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज अगर आप एक 50 लाख का फ्लैट की डील क्लोज करवाते हैं, अगर आप उसमें 1% भी मान के चलो तो दोस्तों 50,000 रुपए होता है और 2% के हिसाब से लगभग 1 लाख होता है। और अगर आप 1 मंथ में अच्छी 2 से 3 डील भी क्लोज करते हैं दोस्तों, तो आप सोच लीजिए आप कितना पैसा कमाएँगे। आप इतना पैसा कमाएँगे दोस्तों, जो मिडल क्लास आदमी दिन भर 9 से 6, 7 बजे तक काम कर के भी नहीं कमा पाता है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, बस इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको लोकल एरिया की नॉलेज अच्छी होना चाहिए, आपके लोकल कॉन्टैक्ट्स होना चाहिए, आपको आपके आस-पास जो इन्वेंटरी है, जो मकान है, उसकी नॉलेज, उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ताकि आप जब जो बायर है, जब उसको उसके बारे में बताएँगे, तो बायर आप पे ट्रस्ट करे, उसको लगे कि हाँ भैया ये मुझे अच्छा खासा मकान बिकवा देगा। तो दोस्तों इसमें बस यही है कि रियल एस्टेट में आप कितना पैसा कमाएँगे, ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ इस बात से डिसाइड हो कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, बल्कि ये इस बात से भी डिसाइड होता है कि आपके कैसे कॉन्टैक्ट्स हैं और आपका क्या नेटवर्क है।
तो दोस्तों अगला पॉइंट है लैंड एग्रीगेशन का। दोस्तों ये काफ़ी कम लोग समझते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, आपको टुकड़ों-टुकड़ों में ज़मीन लेनी है अलग-अलग लोगों से। सपोज़ कीजिए अभी कोई ऐसा एरिया है जो शहर के बाहर का है, जहाँ पे अभी कुछ डेवलपमेंट है नहीं, थोड़ा रिमोट एरिया है। लेकिन आपको पता है कि भैया यहाँ पे 3-4 साल बाद के बाद इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आने वाला है या मेट्रो आने वाली है या कुछ भी डेवलपमेंट होने वाला है। आप क्या कीजिए कि फार्मर्स वगैरह से या जो भी वहाँ पे जिनकी ज़मीन है, उनसे 1 एकड़, 1.5 एकड़, किसी से 2 एकड़ टुकड़ों-टुकड़ों में ज़मीन लेते जाइए और अपने पास रखते जाइए। 3-4 साल बाद दोस्तों जब वहाँ पे डेवलपमेंट चालू हो जाए, जब वहाँ पे थोड़ा बज़ क्रिएट हो, थोड़ा माहौल बने, तो फिर आप या तो खुद भी डेवलपर बन के वहाँ पे टाउनशिप वगैरह काट सकते हैं, क्योंकि आपने छोटे-छोटे चंक में लेके अच्छी खासी ज़मीन ले ली है। तो या तो आप खुद डेवलपर बन जाइए, या फिर आप क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जब इस टाइप के एरिया डेवलप होते हैं, जब वहाँ पे माहौल बनता है, थोड़ा-सा बज़ होता है, तो बड़े-बड़े डेवलपर उस एरिया में आते हैं। और वो डेवलपर भी यही प्रेफ़र करते हैं कि उन्हें 10 लोगों से ज़मीन ना लेनी पड़े। वो भी ये चाहते हैं कि भैया कोई एक बंदे से अगर मुझे ज़मीन मिल जाएगी तो कानूनी थोड़ा-सा जो कागज़-पतरे होते हैं उनका काम कम होता है, लीगैलिटीज़ थोड़ी कम होती है। तो आप जो आपने टुकड़ों-टुकड़ों में ज़मीन ली है दोस्तों, वो आप एक साथ किसी एक डेवलपर को बेच के अच्छा खासा प्रॉफ़िट उसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों अगला पॉइंट है रिनोवेशन करके प्रॉपर्टी को सेल करने का। दोस्तों इसमें क्या होगा ना, आप कहीं न कहीं एक इमेजिनेशन को सेल कर रहे हो। दोस्तों क्या होता है, सपोज़ कीजिए कोई एक बिल्डिंग है, उसमें एक पुराना फ्लैट है। अब क्योंकि उसको टाइम हो गया है, तो थोड़ा उसमें वियर एंड टियर आ गया है, थोड़ा वो पुराना-सा दिखने लगा है, थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है। कोई बायर जब उसको लेने आएगा दोस्तों, तो वो वही देखेगा जो उसको सामने दिख रहा है, कि भैया नहीं उसको समझ में आएगा, वो सोचेगा मैं कोई नया फ्लैट ले लेता हूँ। लेकिन आप क्या कीजिए दोस्तों, उस फ्लैट को ले लीजिए, उसमें अगर आप 1 आध 2 लाख लगा के थोड़ी उसकी कलरिंग करवा देते हैं, थोड़ा उसका इंटीरियर अच्छा कर देते हैं, थोड़ा उसको चमचमाता हुआ बना देते हैं, उसमें थोड़ा-सा रिनोवेशन कर देते हैं। आप मान के चलिए 50 लाख का फ्लैट आपने लिया, उसमें अगर आपने 1 से 2 लाख रुपए लगा के उसको थोड़ा नया बना दिया, अच्छा बना दिया, 2-3 महीने आपने उसको अपने पास रखा। लेकिन दोस्तों ये करने के बाद आप उस फ्लैट को 58 से 60 लाख रुपए के बीच में निकाल सकते हो, तो इसमें भी आप काफ़ी अच्छा मार्जिन निकाल सकते हैं। दोस्तों अगला पॉइंट ये है, आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफ़ाई करना है आपकी सिटी में जो अभी प्री लॉन्चिंग में हैं। अभी क्या होगा, बिल्डर सिर्फ़ आया है, उसने ज़्यादा उसने एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं किया है, अभी ज़्यादा उसने हवा भी नहीं बनाई है, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट देखना है। प्री लॉन्च में क्या होता है दोस्तों, काफ़ी कम रेट में आप वहाँ पे अपनी यूनिट या आपकी फ्लैट या व्हाटएवर जो भी आप बुक कर सकते हैं, क्योंकि जैसे-जैसे उसकी लॉन्चिंग होगी, फिर जब उसका पोज़ीशन होगा, जैसे-जैसे फ़ेज़ वाइज़ उसके रेट्स बढ़ते जाएँगे। तो अगर आप प्री लॉन्च में ले लेते हैं, आपको काफ़ी अट्रैक्टिव रेट मिल जाएगा और आप पोज़ेशन के टाइम जब वहाँ पे और बायर्स आने लगे, जब वो लॉन्च करे या फिर अगर आप और होल्ड कर सकते हो, तो जब पूरा प्रोजेक्ट उसका कंप्लीट हो जाए, तो तब आप उसको काफ़ी अच्छे रेट पे निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप प्री लॉन्च में एंटर हो रहे हैं, अभी कुछ हुआ तो है नहीं, प्रोजेक्ट अभी चालू भी नहीं हुआ है, तो आपको ऐसे प्रोजेक्ट में ही ये करना है जो रेरा अप्रूव्ड हों, जो लीगल हों, जो एक रेपुटेड बिल्डर हों, उन्हीं के साथ आपको ये वाला काम आप करेंगे तो सेफ भी रहेगा, सिक्योर भी रहेगा और आप उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो अगला पॉइंट है कि आपको कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों क्या होता है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो होती है, उससे जो रेंटल इनकम होती है, वो कंपैरेटिवली कम होती है। अगर आपका सपोज़ कीजिए कोई 50 लाख का फ्लैट है या 60, आप मान के चलिए आपका 60 लाख का फ्लैट है, उससे आपको जो मंथली रेंट आएगा दोस्तों, वो आएगा 15 से 20 हज़ार रुपए। लेकिन वहीं 60 लाख रुपए की अगर आपकी कोई कमर्शियल शॉप है, भले ही छोटी है, लेकिन अगर कमर्शियल शॉप है दोस्तों, तो उससे आप 35 से 50 से 60 हज़ार रुपए तक कमा सकते हैं, डिपेंडिंग कि वो कहाँ पे है। तो कमर्शियल रेंट जो है वो हमेशा रेसिडेंशियल रेंट से ज़्यादा ही रहता है, इसलिए आप ट्राई कीजिए अगर आप किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाएँ। इसके लिए आप लोकेशन अच्छी ढूँढिएगा, मार्केट में, हॉस्पिटल वगैरह के पास या कमर्शियल एरिया में, तो इससे आपको परमानेंट इनकम भी होगी, रेंटल के रूप में इनकम होगी और ये इनकम रेसिडेंशियल इनकम से, रेसिडेंशियल मकान से जो रेंट आता है उससे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये थे वो 7 तरीके जिसके ज़रिए आप रियल एस्टेट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। बाकी आप इसमें से किन तरीकों को फ़ॉलो कर रहे हैं रियल एस्टेट में पैसा कमाने के लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।